अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ई वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड कर लेना है। आपके पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हम उनको देखते हैं। हमारे पास जो यूज़र्स होंगे वो एडमिन होगा, एक आपके पास एचआर मॉड्यूल होगा और एक एम्प्लॉय मॉड्यूल होगा। एडमिन क्योंकि सोल अथॉरिटी होता है इसलिए वो क्या करेगा, सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कर सकेगा। मतलब सबसे पहले वो लॉगिन करेगा, वो एचआर डिटेल्स वगैरह को एडिट और डिलीट कर सकेगा, एम्प्लॉयज़ वगैरह की डिटेल को भी एडिट डिलीट कर सकेगा। वो रिन्यू कर सकता है करंट वीज़ा स्टेटस या एक्सपायरी वीज़ा को। वो सर्च कर सकता है एम्प्लॉय को बाय देयर नेम, लोकेशन और एप्लीकेंट की रिपोर्ट्स को भी देख सकता है। अ रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय इंटरव्यू विल शो इट्स स्टेटस। इंटरव्यू की जो रिपोर्ट्स होंगी वो स्टेटस वगैरह भी देख सकते हैं उनका। द रिजल्ट रिपोर्ट इंक्लूड अबाउट द कैंडिडेट एंड देयर इंटरव्यू रिजल्ट्स वगैरह को भी देख सकता है। वो रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकता है ऑन साइट एम्प्लॉय की। एन एडमिन कैन प्रिंट डिटेल रिपोर्ट अबाउट एम्प्लॉयज़ एंड एचआर। वो एचआर और एम्प्लॉयज़ वगैरह की रिपोर्ट को भी देख सकता है। वो एम्प्लॉय और एचआर दोनों के फीडबैक्स वगैरह को भी देख सकता है। दूसरा हमारा एचआर मॉड्यूल है। एचआर पर्सन नीड्स टू लॉग इन यूजिंग देयर वैलिड लॉग इन क्रेडेंशियल्स। ऑल द एडेड एम्प्लॉयज़ विल बी displayed to HR person. Selecting the employee and adding details of visa for country dates and adding interview dates with consultant details वो सिलेक्ट भी कर सकता है। अपडेट कर सकता है इंटरव्यू डिटेल्स को और अपडेट रिजल्ट्स भी कर सकता है। सारी की सारी जो वीज़ा रिपोर्ट डिटेल्स हैं वो इसको व्यू भी हो सकती हैं। एचआर पर्सन कैन चेंज द पासवर्ड विद अ न्यू वन एनी टाइम। एचआर कैन सेंड फीडबैक्स डायरेक्टली टू द एडमिन। एम्प्लॉय मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है। वो लॉगिन करेगा, सबसे पहले वो चेक कर सकेगा ऑन साइट इंटरव्यू को, स्केड्यूल एंड व्यू डिटेल्स लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन पीरियड। वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर ऐड कर सकेगा डिटेल्स को और स्टेटस अपडेट कर सकेगा। एम्प्लॉय कैन सेंड फीडबैक्स डायरेक्टली टू एडमिन एंड एम्प्लॉय कैन चेंज देयर पासवर्ड विद अ न्यू वन एट एनी टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स है। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और लोकल होस्ट के अंदर जिस भी फोल्डर के अंदर आपने रखा होगा उसको, उस फोल्डर को आपने यहाँ से डिस्प्ले करवा लेना है। आपको डेटाबेस पे ये एरर देगा कि वीज़ा अंडरस्कोर डीबी का आपके पास डेटाबेस नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है इसकी डेटाबेस की क्रिएशन जिस तरह आपने अपना प्रोटोटाइप के अंदर क्रिएट किया था। यहाँ से आपने चूज़ फाइल करना है, अपने एच डॉक्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके आपने जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया होगा, हमने वीज़ा का फ़ोल्डर बनाया है इसलिए यहाँ पे हम डेटाबेस वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके ये वाली फ़ाइल को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी जब फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी, यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। आपने इस जो वेबसाइट है या फिर ये जो प्रोजेक्ट है, दो आपने अपना ब्राउज़र्स के अंदर ओपन कर लेना है। एक के अंदर आपने एडमिन को लॉगिन करवा लेना है। ये हमारा एडमिन है, इसका जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन ही होगा। ये एडमिन के डैशबोर्ड है जिसमें वो टोटल एचआर्स काउंट कर सकता है, टोटल एम्प्लॉयज़ वगैरह को, वीज़ा की एप्लीकेशंस वगैरह को और टोटल फीडबैक्स वगैरह को भी देख सकता है। एचआर मॉड्यूल पे जाएँ तो वो यहाँ से एचआर को ऐड भी कर सकता है, उनको व्यू भी कर सकता है, एडिट और डिलीट भी कर सकता है। एम्प्लॉयज़ में जाएँ तो वो एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी यहाँ पे ऐड कर सकता है और करंट वीज़ा स्टेटस जो है उनका वो भी देख सकता है। एक्सपायरी डेट वगैरह है वो भी इनकी मैनेज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वीज़ा स्टेटस भी देख सकता है और इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो सर्च बाय नेम भी कर सकता है एम्प्लॉय के कि उनका नेम क्या है। इस नेम का कोई एम्प्लॉय नहीं है। अगर हम नासिर के नेम पे सर्च करें तो ये वाला आ गया। ठीक है, फीडबैक्स वगैरह भी देख सकता है एचआर के और एम्प्लॉयज़ के फीडबैक्स वगैरह भी। और यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह भी देख सकता है और प्रिंट भी कर सकता है और एम्प्लॉय नेम सर्च बाय एम्प्लॉय भी एप्लीकेशन उनकी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास एक ही एम्प्लॉय था नासिर, तो इसकी एप्लीकेशन है। प्रिंट एप्लीकेशन भी कर सकता है वो यहाँ पे आके। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास एप्लीकेशन आ जाएंगी यहाँ पे। एम्प्लॉय का स्केड्यूल वगैरह भी देख सकता है और यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एडमिन स्केड्यूल वगैरह भी जो मैनेज किया था एचआर ने या फिर एम्प्लॉय अपडेट कर रहा था वो भी यहाँ पे देख सकता है। यहाँ पे फिर हमारा दूसरा मॉड्यूल है वो एचआर मॉड्यूल है। यहाँ पे आप देखें तो एचआर के लिए हम इसको लॉगिन करवा लेते हैं कि एचआर क्योंकि एडमिन ही इनको ऐड करेगा, इनका कोई भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एचआर पे हम जाते हैं। एचआर को सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं।
एचआर का हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को देख सकता है, लॉगिन करे, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को देख के सिलेक्ट करे और उनकी डिटेल को ऐड करे। ठीक है, यहाँ पे ऐड स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे तो वो उनकी स्केड्यूल वगैरह को ऐड कर देगा। यहाँ पे ऐड वीज़ा डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उनके जो वीज़ा डिटेल है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट कब है, इशू डेट क्या है, वीज़ा स्टेटस क्या है, इंटरव्यू स्टेटस उनका क्या है, वो भी यहाँ पे देख सकेगा, अपना ऐड कर सकेगा, वीज़ा टाइप वगैरह भी ऐड कर सकेगा यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह हैं तो वो हर एक एम्प्लॉय के एप्लीकेशन वगैरह को भी यहाँ पे देख सकता है। ठीक है जी, तो ये एम्प्लॉय का हमारे पास जो मॉड्यूल था, एचआर पर्सन कैन ऑल दी वीज़ा रिपोर्टिंग डिटेल्स कैन बी व्यूड बाय दी, ये वीज़ा रिपोर्टिंग डिटेल्स जो भी हैं वो ये वाली हैं। ठीक है, अपडेटिंग द इंटरव्यू डिटेल्स विद इट्स रिजल्ट्स एंड इवन अपडेटिंग द रिजल्ट्स, वो यहाँ पे अपडेट भी कर सकता है इंटरव्यू स्टेटस वगैरह को। ठीक है, अपना यहाँ पे ये जो इंटरव्यू स्टेटस है वो गिवन है, नॉट गिवन है, या यहाँ पे कुछ भी वो यहाँ पे कर सकता है, वीज़ा स्टेटस है वो भी यहाँ पे वो अपडेट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे वो प्रोफाइल अपनी मैनेज कर सकता है, पासवर्ड भी यहाँ पे अपना वो अपडेट कर सकता है, फीडबैक्स वो दे सकता है। ठीक है, ये एचआर के जो फीडबैक्स होंगे एडमिन को जाएंगे। तो ये सारे के सारा एचआर का हमारे पास मॉड्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स थी। दूसरा हमारे पास था, दूसरा आपके पास एम्प्लॉयज़ था। एम्प्लॉय के लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई भी हमारे पास वो नहीं था पर्पस। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो आईडी और पासवर्ड था, ईमेल और पासवर्ड है ये। ठीक है, ईमेल आपके पास ये था एम्प्लॉय का, पासवर्ड आई थिंक 123 रखा होगा हमने। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी के एम्प्लॉयज़ एचआर्स वगैरह को ऐड करवा लेना है और यहाँ पे जाके लॉगिन करवाना है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ की टेबल में से आपने जाना है और इनका ईमेल भी देखना है, पासवर्ड भी यहाँ पे देखना है। ये एचआर लॉगिन है, यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं। अच्छा, एक और एम्प्लॉय को हम ऐड कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो पासवर्ड पता नहीं क्या रखा था हमने। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय को ऐड करना है, इसका ईमेल हम दे देते हैं हैदर, पासवर्ड इसका 123, फुल नेम हैदर अली, पोजीशन वगैरह क्या है कंपनी के अंदर, डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, लोकेशन वगैरह क्या है, और हायर डेट इसकी क्या थी, वीज़ा स्टेटस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है इसकी। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। अब इस एम्प्लॉय को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड था ना 123 आना चाहिए। आई थिंक ये बाद में हमने चेंज कर दिया होगा, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम इसको लॉगिन करवाएं एम्प्लॉय को, तो ये लॉगिन फिर भी नहीं हुआ। ये हैदर है हमारे पास और ये 123 पासवर्ड। यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन का इशू है, तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ से हमने अपडेट किया है इसको, असल में यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई का फंक्शन लगा था वो हमने डिलीट किया है बस। ठीक है, यहाँ पे पहले हमारा जो पासवर्ड था वो हैश में चेक हो रहा था, अब यहाँ पे डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड चेक करवा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर भी ये डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको ये कोड नहीं मिला है, लेकिन जो आपको कोड मिलेगा वो करेक्ट कोड ही होगा। यहाँ से हम एम्प्लॉय को ऐड करते हैं। सबसे पहले अभी जो हमने एम्प्लॉय ऐड किया है हैदर, इसको हम लॉगिन करवाते हैं। आपकी बार ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे व्यू स्केड्यूल वो देख सकते हैं, अभी इसका कोई भी स्केड्यूल नहीं है, क्योंकि एचआर ने स्केड्यूल वगैरह ऐड करना था ना रिक्वायरमेंट्स के पर्पज़ से। तो यहाँ पे जो पहला एम्प्लॉय था हमारा, हम उनको क्या कर लेते हैं, लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन डिटेल भी आ जाएगी जो कि एचआर ने यहाँ पे डाली होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको लॉग आउट करें, हम एचआर के मॉड्यूल में लॉगिन करें, आप एचआर अपने ऐड करवाएं, एम्प्लॉयज़ भी अपने ऐड करवाएं, ताकि आपको कोई यहाँ पे मसला ना हो पासवर्ड वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय क्या कर, एचआर क्या कर सकता है, सब एम्प्लॉयज़ को देख सकता है,
स्काईयूएल ऐड कर सकता है, उनकी वीज़ा डिटेल ऐड कर सकता है, एप्लीकेशन वगैरह को भी यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन जस्ट ये जो नासिर एम्प्लॉय है इसकी आई हुई है। ठीक है, इसने की हुई है, एचआर ने ऐड की हुई है, इसलिए वो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल देख सकता है। प्रोफाइल है, वो अपना पासवर्ड वगैरह, फुल नेम और ईमेल वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकता है। व्यू स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो स्केड्यूल भी देख सकता है। और यहाँ पे हमारे पास था कि वो एम्प्लॉय कैन चेक द नेक्स्ट ऑन साइट स्केड्यूल एंड व्यू डिटेल्स, सोर्स, डेस्टिनेशन, पीरियड। और रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो क्या कर सकता है, ऐड डिटेल्स भी कर सकता है, अपडेट स्टेटस भी कर सकता है। यहाँ पे वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर अपडेट डिटेल भी कर सकता है, डिटेल्स वगैरह को अपने जो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग है वो अपडेट भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट था, यहाँ पे वो फीडबैक्स वगैरह को भी देख सकता है। ठीक है जी।